आज हम बात करेंगे पैटर्न प्रोग्राम्स के बारे में। पैटर्न प्रोग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, ये हमें इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए नेक्स्ट जो कुछ प्रोग्राम्स होंगे वो हम पैटर्न्स के रिलेटेड ही बनाएंगे। तो आज हम बनाएंगे ये वाले स्टार पैटर्न्स और बात करेंगे कि हम स्टार पैटर्न के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लॉजिक्स को हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे ये वाला स्टार पैटर्न, और अगर हम हमारे इस पैटर्न की तरफ ध्यान से देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 5 रोज हैं स्टार की, जिसे हम आई कंसिडर कर सकते हैं, यानी कि I1, I2, I3, I4, I5, और हर एक रो में हमें 5 स्टार्स को प्रिंट कराना है। तो याद रखना यहाँ पर कि पैटर्न प्रोग्राम को बनाने के लिए हम फॉर लूप को यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हमें पता है कि हमें पैटर्न बनाना है और पैटर्न बनाने के लिए हम फॉर लूप को यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, फॉर लूप क्रिएट करेंगे। और ये फॉर लूप हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ये फॉर लूप हम क्रिएट कर रहे हैं रोज के लिए। हमारे पास कितनी रोज गिवन है, 5 रोज चाहिए हमें, तो इसलिए यहाँ पर हम फॉर लूप क्रिएट करेंगे और उसे हम आई, हमने उसे नाम दिया है उसके वेरिएबल को, और आई को हमें पता है कि हमें 1 से लेकर कहां तक लेके जाना है, लेस देन इक्वल टू 5 तक, बिकॉज हमारे पास 5 रोज गिवन है। तो ये तो हमारी फॉर लूप हो गई रोज के लिए। अब इसके अंदर हम एक और फॉर लूप क्रिएट करेंगे, ठीक है, यानी कि हम नेस्टेड फॉर लूप क्रिएट करें। और ये फॉर लूप हम क्यों क्रिएट करें, इस फॉर लूप को हम क्रिएट कर रहे हैं कि हम हर एक रो में कितने स्टार प्रिंट कराना चाहते हैं। अब हर एक रो में हमारे पास 5 स्टार है, तो इसलिए हम इसे भी 1 से लेकर 5 तक ही रन करें। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम फॉर लूप लिखेंगे और फॉर के अंदर हम यहाँ पर वेरिएबल का नाम क्या देंगे, जे, और जे को हम 1 से लेकर कहां तक रन करेंगे, लेस देन इक्वल टू 5 तक। अब हम क्या करेंगे, अब हमें स्टार्स भी प्रिंट कराने हैं, और प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, राइट मेथड को यूज करते हैं, राइट लाइन मेथड को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम राइट मेथड को यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे console डॉट राइट। और यहाँ पर हम राइट मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, राइट मेथड यहाँ पर हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज हमें सेम रो में स्टार प्रिंट कराने हैं। अगर हम राइट लाइन को यूज करते तो वो उसे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में मूव कर देता। हमें क्या करना है, हमें कर्सर को सेम लाइन में रखना है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है console डॉट राइट। राइट में हम क्या लिखेंगे, देखो डबल कोट्स में स्टार लिख देंगे, और इस फॉर लूप के बाहर हम लिखेंगे console डॉट रीड लाइन, ताकि हम एग्जीक्यूशन को पॉज कर सकें और चेक कर सकें कि हमारी फॉर लूप कैसे काम करती है। ठीक है, तो अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है। तो हमारे पास देखो फर्स्ट रो में 5 स्टार प्रिंट हो जाते हैं। अब ये कैसे हुआ, देखो सबसे पहले हमारी फर्स्ट फॉर लूप रन हुई। फॉर लूप हमने क्यों यूज की थी, रोज के लिए। तो सबसे पहले आई की वैल्यू कितनी है, 1, यानी कि हम फर्स्ट रो में है, और फर्स्ट रो में हमें 5 स्टार्स को प्रिंट कराना था। तो इसके लिए हमने अगेन उसके अंदर एक और फॉर लूप को क्रिएट किया, और वहां पर हमने जे वेरिएबल लिया। जे को हमने 1 से लेकर 5 तक रन किया, बिकॉज हमें 5 स्टार चाहिए था। तो उसके अंदर हमने क्या लिखा, console डॉट राइट। तो जब ये फॉर लूप रन करेगी, सबसे पहले जे की वैल्यू कितनी होगी, 1, और कंडीशन ट्रू है बिकॉज वो 5 से कम है। तो क्या होगा, हमारा जो इसका अंदर का कोड रन करेगा, कोड हमने क्या लिखा है, console डॉट राइट। राइट की हेल्प से हमारे पास फर्स्ट स्टार प्रिंट हो गया। ठीक है, अब जे की वैल्यू फिर 2 हो जाएगी, फिर से कंडीशन ट्रू होगी, तो हमारा सेकंड स्टार प्रिंट हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमने राइट यूज किया है, तो सेम लाइन में स्टार प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सेकंड स्टार प्रिंट हो जाएगा, थर्ड स्टार प्रिंट हो जाएगा, फोर्थ स्टार प्रिंट हो जाएगा, और 5 स्टार भी प्रिंट हो जाएगा, बिकॉज हमने जे को 1 से लेकर 5 तक रन किया, इसलिए हमारे पास एक रो में 5 स्टार प्रिंट हो जाते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखो नेक्स्ट हम चाहते हैं कि जो ये हमारा कर्सर है, ये 5 स्टार प्रिंट करने के बाद नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाए, यानी कि हम नेक्स्ट रो में आ जाए। तो हम क्या करेंगे, कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए console डॉट रीड लाइन को हटाकर वहां पर console डॉट राइट लाइन लिख देंगे, बिकॉज console डॉट रीड लाइन सिर्फ हम एग्जीक्यूशन को पॉज करने के लिए लिख रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, अब हम console डॉट राइट लाइन लिख देंगे, बिकॉज हम चाहते हैं कि वो नेक्स्ट रो में, नेक्स्ट लाइन में मूव कर दें। और इस पूरी फॉर लूप के बाहर हम क्या लिखेंगे, console डॉट रीड लाइन। और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो क्या होता है, तो हमारे पास पैटर्न प्रिंट हो जाता है। तो ये पैटर्न प्रिंट कैसे हुआ, देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले हमारे फर्स्ट फॉर लूप रन हुई, यानी कि आई की वैल्यू 1 थी। आई की वैल्यू 1 थी, यानी कि हम फर्स्ट रो में थे। तो फर्स्ट रो में थे, तो इनर फॉर लूप ने अपना काम किया और फर्स्ट रो में उसने 5 स्टार्स को प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने क्या लिखा
लिखा है console डॉट राइट लाइन। राइट लाइन की हेल्प से कर्सर नेक्स्ट लाइन पे मूव करके, तो नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के बाद जब i की वैल्यू 2 हुई यानी कि हम सेकंड रो में आए तो फिर से 5 स्टार प्रिंट हो गए। ठीक है, फिर से हमारी ये फॉर लूप रन हुई जिसकी हेल्प से हमारे पास 5 स्टार प्रिंट हो गए और उसके बाद फिर थर्ड रो में ऐसे ही, फोर्थ रो में भी ऐसे ही और फिफ्थ रो में भी ऐसे ही हमारे पास 5 स्टार प्रिंट हो गए और हमारे पास ये पैटर्न प्रिंट हो गया। तो ये तो था हमारा पैटर्न। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैटर्न के बारे में। तो नेक्स्ट पैटर्न हमें जो बनाना है वो ये वाला पैटर्न बनाना है। तो अब सोचो इससे हम कैसे बनाएंगे। इस पैटर्न को भी अगर हम ध्यान से देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास रोज तो अगेन 5 ही हैं, बिकॉज I 1 2 3 4 5 ही है हमारे पास। बस चेंज क्या है कि हर एक रो में हमें जो स्टार प्रिंट कराने हैं वो डिफरेंट है। यानी कि हमें फर्स्ट रो में 1 स्टार प्रिंट कराना है, सेकंड रो में हमें 2 स्टार प्रिंट कराने हैं, थर्ड रो में हमें 3 स्टार प्रिंट कराने हैं, फोर्थ रो में 4 स्टार प्रिंट कराने हैं और फिफ्थ रो में 5 स्टार प्रिंट कराने हैं। तो अब ये हम कैसे करेंगे? देखो कोड हमारा सेम ही रहेगा, हमें अगेन 2 फॉर लूप को ही यूज करना पड़ेगा। हम फर्स्ट फॉर लूप क्यों यूज कर रहे हैं? रोज के लिए, और रोज हमारे पास कितनी गिवन है? 5 रोज गिवन है। तो यानी कि हमारी फर्स्ट फॉर लूप में तो हमें कुछ चेंज नहीं करना है, हमें सिर्फ इनर फॉर लूप में चेंज करना है। और वो क्यों करना है? बिकॉज हमें हर एक रो में अलग अलग स्टार्स को प्रिंट कराना है। फर्स्ट रो में 1 स्टार, सेकंड रो में 2 स्टार, थर्ड रो में 3 स्टार, फोर्थ रो में 4 स्टार और फिफ्थ रो में 5 स्टार। तो इसे हम कैसे अचीव करेंगे? यहाँ पर जो हमारी सेकंड फॉर लूप है वो 1 से लेकर 5 तक रन होती है, तो इसलिए हमारे पास 5 स्टार प्रिंट हो जाते हैं। अगर मैं इसे 1 से लेकर i तक रन कर, यानी कि यहाँ पर अगर जो कंडीशन है वो मैं लिख दूं j इज लेस देन इक्वल टू i, तब अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तब देखो क्या होता है, हमारे पास वो पैटर्न प्रिंट हो जाता है। अब ये पैटर्न प्रिंट कैसे हुआ वो देखो। तो सबसे पहले क्या हुआ देखो, सबसे पहले हमारी फर्स्ट फॉर लूप रन हुई यानी कि i की वैल्यू 1 थी। अब i की वैल्यू 1 है तो कंडीशन ट्रू है, तो क्या होगा, हमारा जो नेक्स्ट फॉर लूप रन करेगा। ठीक है, यानी कि अभी हम फर्स्ट रो में हैं। फर्स्ट रो में हमारे इस फॉर लूप ने काम किया, इस फॉर लूप की हमसे हम स्टार को प्रिंट कराते हैं। तो j की वैल्यू कितनी थी? 1 और कंडीशन क्या है? लेस देन इक्वल टू i। i की वैल्यू कितनी है? 1, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा कि j की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जैसे ही j की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स क्यों हो जाती है? बिकॉज i की अभी वैल्यू 1 है तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास फर्स्ट रो में 1 स्टार प्रिंट हुआ और उसके बाद console डॉट राइट लाइन की हेल्प से कर्सर हमारा नेक्स्ट लाइन में मूव कर गया। ठीक है, और उसके बाद जब i की वैल्यू 2 हुई तब क्या हुआ, फिर से कंडीशन ट्रू थी। उसके बाद हमारे इनर फॉर लूप ने काम किया। इनर फॉर लूप में j की वैल्यू 1 थी और j इज लेस देन इक्वल टू i है। अभी i की वैल्यू कितनी है? 2, यानी कि हमारी ये लूप 2 बार रन करेगी, इसलिए हमारे पास 2 स्टार प्रिंट हो जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही जब i की वैल्यू 3 हो जाएगी यानी कि हम थर्ड रो में आ जाएंगे, तब हमारी ये इनर फॉर लूप 3 बार रन करेगी, इसलिए हमारे पास 3 स्टार प्रिंट हो जाते हैं। और ऐसे ही 4 बार रन करेगी तो 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, और ऐसे ही 5 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। ऐसे ही हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसका लॉजिक भी समझ में आ गया होगा। तो अब बारी आती है नेक्स्ट पैटर्न की। नेक्स्ट पैटर्न क्या है, हमें इसी पैटर्न को अपसाइड डाउन प्रिंट कराना है। यानी कि हमें नेक्स्ट पैटर्न जो प्रिंट कराना है वो है ये वाला पैटर्न। हमारे पास अगेन रोज 5 ही है, बस हमें करना क्या है कि हर एक रो में जो स्टार है वो अलग है। अब हमें फर्स्ट रो में 5 स्टार्स को प्रिंट कराना है, सेकंड रो में 4 स्टार्स को प्रिंट कराना है, थर्ड रो में 3 स्टार्स को प्रिंट कराना है, फोर्थ रो में 2 स्टार्स को प्रिंट कराना है और फिफ्थ रो में 1 स्टार को प्रिंट कराना है। अब ये हम कैसे करेंगे? देखो अगेन प्रोग्राम हमारा सेम ही रहेगा, लॉजिक हमारा ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। अगेन हम 2 फॉर लूप ही यूज करेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो रोज अगेन हमारे पास 5 रोज ही है, यानी कि जो हमारी फर्स्ट फॉर लूप है हम रोज के लिए यूज कर रहे हैं, उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। अगेन हमें चेंज करना है जो हमारे इनर फॉर लूप है जिसकी हेल्प से हम स्टार प्रिंट करा रहे हैं। तो उसमें हम क्या चेंज करें, हमें क्या करना है, देखो फर्स्ट रो में 5 स्टार को प्रिंट कराना है, यानी कि हम j की जो कंडीशन होगी उसे हम 5 तक ही रन करेंगे। ठीक है, बस चेंज क्या होगा, j को हम जो इनिशियलाइज कर रहे हैं उसे हम i से इनिशियलाइज कर देंगे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे अगर मैं हमारे प्रोग्राम को रन करता हूं तो देखो हमारे पास हमारा जो पैटर्न है वो प्रिंट हो जाता है। अब ये हुआ कैसे देखो, तो सबसे पहले क्या हो, देखो सबसे पहले हमारी फॉर लूप रन हुई। फॉर लूप रन हुई तो i की वैल्यू 1 है, यानी कि अभी हम फर्स्ट रो में आए। फर्स्ट रो में आए तो हमारा नेक्स्ट इनर फॉर लूप ने काम किया। इनर फॉर लूप ने क्या किया, देखो इनर फॉर लूप ने हमने j को इनिशियलाइज कर दिया i से, यानी कि अभी i की वैल्यू कितनी है 1, तो j इज इक्वल टू 1 हो गया। और हमने कंडीशन क्या लिखी है, लेस देन इक्वल टू 5, कि j की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक रन करे, और इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 5 स्टार प्रिंट हो जाते हैं।
और उसके बाद console डॉट रीड लाइन ने अपना काम किया और कोड को नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया। नेक्स्ट लाइन में मूव कर दिया तो i की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। i की वैल्यू 2 हो गई तो हमने j को क्या लिखा है, देखो j इज इक्वल टू i, यानी कि j को हमने 2 से इनिशियलाइज कर दिया। अब j को हमने 2 से इनिशियलाइज किया है और कंडीशन क्या है हमारे पास, लेस देन इक्वल टू 5। तो j यानी कि 2 से लेकर 5 तक रन करेगा, यानी कि 2 3 4 5, यानी कि अब जो हमारा इनर फॉर लूप है वो 4 टाइम रन करेगा। 4 टाइम रन करेगा तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास 4 स्टार प्रिंट हो जाते हैं। अब सेकंड रो में हमारे पास 4 स्टार प्रिंट हो गए। अब जब i की वैल्यू 3 होगी तो हम थर्ड रो में होंगे। थर्ड रो में जो j होगा वो 3 से इनिशियलाइज होगा। 3 से इनिशियलाइज होगा तो वो 3 टाइम्स रन करेगा, इसलिए हमारे पास थर्ड रो में 3 स्टार प्रिंट हो जाते हैं और उससे नेक्स्ट रो में बिल्कुल ऐसे ही 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे और 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे हमारे इस लॉजिक ने काम किया। अगर हम हमारे देखो प्रोग्राम की तरफ देखते हैं, हमने जो पैटर्न बनाए उनमें हमने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया। हम जो ज्यादातर चेंजेस कर रहे हैं वो हमारे इस इनर फॉर लूप में ही कर रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही जो चेंजेस होंगे वो ज्यादातर इनर फॉर लूप में ही होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा अनदर पैटर्न। अब आता है चैलेंज। चैलेंज ये है कि आपको क्या करना है, आपको अब ये वाला पैटर्न प्रिंट कराना है। लेकिन अब ये वाला पैटर्न हम कैसे प्रिंट कराएंगे, देखो बिल्कुल सिंपल है। हमने जो ये पैटर्न बनाया था उसके बाद हमने ये सेकंड पैटर्न बनाया था, इन दोनों को कंबाइन करना है और इसकी हेल्प से हमें ये पैटर्न बना लेना है। तो वीडियो को पॉज करो और खुद से ट्राई करो, सोचो कि आप इसे कैसे कर सकते हो। सिंपल है, बस कॉपी पेस्ट ही करना है। तो उम्मीद है आप लोगों ने प्रोग्राम कर लिया होगा। प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है, बस आपको ट्राई करना है। होप आपने ट्राई कर लिया होगा। ट्राई कर लिया है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ एरर है तो अगेन आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हमने फर्स्ट पैटर्न को प्रिंट कराया जो हमने पहले प्रिंट कराया था। यानी कि हमें क्या करना है, हमें बस इनर फॉर लूप में चेंजेस करने हैं। तो उसे हमने कैसे करेंगे, हम उसे 1 से लेकर कहां तक रन करेंगे, i तक रन करेंगे। तो इसे अगर हम रन करते हैं तो देखो हमारे पास वो पैटर्न प्रिंट हो जाता है, यानी कि आधा प्रोग्राम हमारा हो गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें जो बाकी का प्रोग्राम है वो बनाना है। उसके लिए अगेन हमने जो पहले लॉजिक लगाया था सेकंड पैटर्न के लिए, तो वही पैटर्न हम नेक्स्ट बना लेंगे। हम क्या करेंगे, हम इस पूरे कोड को कॉपी करेंगे बिकॉज हमें 2 फॉर लूप चाहिए और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। अगेन हमें चेंज कहां पर करना है, देखो हमें क्या करना है, हम j को i से स्टार्ट करेंगे और लेस देन इक्वल टू 5 कर देंगे। ठीक है, और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखो हमारे पास पैटर्न आ जाता है। लेकिन अभी एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक है अगर हम हमारे इस कंसोल विंडो की तरफ ध्यान से देखें तो देख सकते हैं कि हमारे पास जो 5 स्टार हैं वो 2 बार प्रिंट हो रहे हैं। हम ऐसा क्या करेंगे जो ये 5 स्टार हैं वो 1 बार प्रिंट हो, सोचो कैसे कर सकते हैं, दिमाग लगाओ। हम क्या करेंगे, देखो हम जो हमारी सेकंड फॉर लूप है, चाहे आप फर्स्ट को भी चेंज कर सकते हैं, हम इन दोनों में से किसी एक फॉर लूप को 4 टाइम्स रन करेंगे, ना कि 5 टाइम। तो हम सेकंड फॉर लूप को हम i को लेस देन इक्वल टू 4 कर देंगे और j को भी हम लेस देन इक्वल टू 4 कर देंगे, ताकि ये पूरे की पूरी फॉर लूप 4 टाइम्स रन करें। और अब अगर हम हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास ये प्रॉपर पैटर्न प्रिंट हो जाता है। तो ऐसे हम फॉर लूप की हेल्प से C# में पैटर्न्स बनाते हैं। इन पैटर्न्स को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ लेना, बिकॉज इंटरव्यू में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे ये पूछे जा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के पैटर्न्स। तो उम्मीद है आज आपको पैटर्न प्रोग्राम समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करो। मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।